आज का हम थोड़ा चर्चा करने जा रहे हैं ये आपने माला के विषय में। हम लोग जो माला से जाप करते हैं, कोई तुलसी का माला हम लोग धारण करते हैं, तो कोई रुद्राक्ष का माला लेते हैं, कोई स्फटिक का माला लेते हैं। लेकिन सभी हम लोगों का ये जो माला है 108 ही दाने इसमें क्यों रहते हैं? 125 दाने कर सकते हैं या 151 कर दें या 250-300 कर दें, लेकिन हम लोगों का ये जो माला 108 दाने का ही रहता है। तो 108 दाना क्यों रहता है, आज इसी पे हम थोड़ा चर्चा दर्शा रहे हैं। ब्रह्म, ब्रह्म का संख्या 108 है। ब्रह्म का संख्या 108 है, इसीलिए हम लोगों का माला 108 है। ये ब्रह्म का संख्या 108 कैसे है आप समझा रहे हैं। आप लोग जरा ध्यान देना। जब हम वर्णमाला के गिनती से गिनते हैं क ख ग घ अंगा, तब ये जो हमारा ब शब्द आता है तो 23 आता है, अर्थात 23। ब का संख्या है 23 और र का संख्या है 27। तो ब र दो शब्दों का हो गया, 23 ब का और 27 र का, तो हुआ 50। और ह का संख्या हुआ 33 अर्थात 33। और म का संख्या हुआ 25। ब्रह्म, फिर से ध्यान दे, ब शब्द का संख्या हुआ, जब वर्णमाला से गिनती करेंगे क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ आणा त थ द ध न प फ ब, तो हमारा संख्या होगा 23। और र का गिनती करेंगे तो हमारा संख्या होगा 27। और ह का गिनती करेंगे तो हमारा संख्या होगा 33, 23, 33। और म का गिनती करेंगे तो हमारा संख्या होगा 25। अर्थात ब का संख्या है 23 और र का संख्या है 27 और ह का संख्या है 33 और म का संख्या है 25। तो ब्रह्म, ये चारों संख्या हम जोड़ते हैं तो हमारा संख्या हुआ 108। 108 राइट, 108। तो ब्रह्म का संख्या 108 है। और सीताराम का भी संख्या 108 है। स, इसमें स ख स, इसमें 3 स है, स ख स ह। ये जो स है सीताराम वाला, इसका संख्या है 32, 32। तो स का संख्या है 32, 32। और बड़ी सी लगी है इसमें, सस्सा सिस्सी, तो सी का संख्या हुआ 4, तो 32 और 4 हुआ 36। सी का संख्या हुआ 36 और ता का संख्या हुआ 16 और ता का संख्या हुआ 2, तो 16 2 18, अर्थात 36 और 18 हुआ 54। अर्थात सीता का संख्या हुआ 54 और राम, र का संख्या हुआ 27 और रा का संख्या हुआ 2, तो 27 और 2 हुआ 29। और म का संख्या हुआ 25।
तो 27 2 29, 29 और 25 को जोड़ते हैं तो कितना हुआ 54। अर्थात सीताराम, सीता का संख्या हुआ 54 और राम का संख्या हुआ 54। सीता का संख्या हुआ 54, राम का संख्या हुआ 54। तो 54 और 54 हम जोड़ते हैं तो कितना हुआ 108। अर्थात सीता राम ही पूर्ण ब्रह्म हैं। जैसे ब्रह्म का संख्या 108, उसी तरह से सीता राम का संख्या 108। तो ब्रह्म 108, सीता राम का संख्या 108। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है तुलसीदास जी रामचरितमानस में कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। अर्थात सीता राम का संख्या 108 है। इसीलिए जब लास्ट में हम लोगों के शरीर से आत्मा निकलता है और इस मिट्टी को जलाने के लिए हम लोग ले जाते हैं तो क्या बोलते हैं, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है 108 ब्रह्म 54 54 108 है। ब्रह्म आप सत्य हैं, आप सत्य। उसी तरह से आजकल हमारे ब्राह्मण समाज में कोई जनेऊ को नहीं पहनते, बोलते हैं ये धागा पहनने से क्या मतलब। अरे धागा के गुण को तो जानो कि धागा में है क्या चीज़। हम लोगों का ये जो जनेऊ होता है ये 3 तागे का होता है, लेकिन जो एक तागा रहता है उसमें भी महीन है 3 तागे। तीनों तागों को यदि देखोगे, एक तागा में 3 रहता है, फिर दूसरे में 3 रहता है, फिर तीसरे में 3 रहता है। अर्थात हम लोगों का ये जो 3 तागे हैं इसमें 9 तागे हैं। जब हम उसको एक को देखेंगे वो घूम तो उसमें 3 रहते हैं महीन महीन। ये जो 9 तागा है हम लोगों का जनेऊ का, तो पहले तागे में ओमकार का वास होता है। आप लोग ध्यान दीजिए, पहले तागे में ओमकार का वास होता है, दूसरे तागे में अग्निदेव का वास होता है, तीसरे तागे में सर्प का वास होता है और चौथे तागे में चंद्रमा देवता का वास होता है और 5वें तागे में पितर देवता का वास होता है, पितर का वास होता है और 6ठे में प्रजापति का निवास होता है, वास होता है और 7वें में वायु देवता का वास होता है और 8वें में यम देवता का वास होता है और 9वें में विश्वे देवा अर्थात 33 करोड़ देवताओं का वास होता है हमारे इस 9 तागे के जनेऊ में। 33 करोड़ देवता का वास होता है, अर्थात समस्त देवता का वास होता है। और ये जो 3 गांठें हैं, ये जो जनेऊ में गांठें हैं, प्रथम गांठ है ब्रह्म गांठ, विष्णु गांठ और शिव गांठ। ये हम लोगों का ब्राह्मणों का ये जो जनेऊ यज्ञोपवीत होता है ये जनेऊ है। इसीलिए वैदिक मंत्र के द्वारा हम लोगों को इस धारण करवाया जाता है। ये आज का प्रसंग जनेऊ और माला, इसके बारे में बताया कि क्या महत्व है माला का 108 और क्या महत्व है हम लोगों को जनेऊ का।